हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। इससे पहले क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, तो उस टॉपिक पर अगर चर्चा करें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वोल्टेज, वोल्ट मीटर, वोल्ट, बहुत कुछ यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत सारे टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में मेनली पढ़ना, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स जितने भी चार्ज हैं उनके फ्लो मीन्स वो मूव करेंगे जिस रेट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे एक बात फिजिक्स में देखना हम लोग को, जहां भी रेट लगे इसका मतलब है कि हम लोग टाइम से डिवाइड उसको करेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डेफिनेशन भी सेम, उसी को अगर मैथमेटिकली लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। द रेट, दूसरा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक वायर ले लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो बोल रहा है कि वायर से जितने भी चार्ज पास होंगे उनके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में मूव करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। और इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट में। अगर नहीं पढ़े हुए तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग पढ़े थे, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पे करंट के पास तो डायरेक्शन है, लेकिन 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां जो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट यह वेक्टर लॉ पे फॉलो नहीं करता, वो चीज वहां पे देखना। बस इतना अभी जान लो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, इसका एसआई यूनिट एम्पियर है। मेजरमेंट चैप्टर में भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, वहां भी आप लोग देख लीजिए, उस वीडियो को देखना जरूरी है, अगर देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया है, चार्ज को क्यू से और टी को, टाइम को टी से। Where I is equal to electric current, Q is equal to electric charge and T is equal to ampere. It is defined as the ratio of 1 coulomb to 1 second. Ampere हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं? कि यह ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर, और I is equal to Q by T। Q क्या है? चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट कूलम, और यहां टाइम, इसका ऐसे यूनिट सेकंड, तो C बाई S। इसीलिए हम लोग लिखे कि इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते क्या? तो 1 कूलम टू 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो जाएगा थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। मैथमेटिकली अगर देखें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला है। और 1A, एम्पियर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, कूलम को C से, एंड सेकंड को S से। तो 1A इज इक्वल टू 1C बाई 1S। इसको हम लोग डायरेक्ट एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। नोट 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर क्या होता है? इस 9th क्लास के वीडियो में मिली के बारे में बताया हुआ है। मिली क्या होता है? 10 to the power -3। तो यहां मिली का मतलब है 10 to the power -3 मीन्स 1 by 1000। मिली का 1 by 1000 और एम्पियर का A। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 by 1000 एम्पियर,
और 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एमीटर। हम लोग वोल्ट मीटर पढ़े थे, वोल्ट मीटर का काम था वोल्टेज को मापना। एमीटर क्या है? तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर बोले तो डिवाइस है, और डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, जिसकी उपयोग हम लोग करते हैं मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, किस इलेक्ट्रिक करंट को? तो फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कि किसी कंडक्टर से जा रहा है। इट इज वेरी लो रेसिस्टेंस, इसके रेसिस्टेंस क्या होते हैं? बहुत लो होते हैं। ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, ये लो क्यों होते हैं? क्योंकि अगर रेसिस्टेंस लो रहेगा तो यह उस सर्किट के करंट के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। याद कर लेना कि इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस, इनके रेसिस्टेंस बहुत लो होते हैं बिकॉज यह उस सर्किट के करंट को, करंट के जो वैल्यू है उसको चेंज ना करे। और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यह हमेशा क्या चीज में कनेक्ट किया जाता है? तो सीरीज में। जैसे अगर ये वायर है, यहां पे अगर हम लोग एक बैटरी सेल लगा दें, रेसिस्टेंस, तो ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा कि यहां से कितना करंट पास हो रहा है, इस चीज को जाना जा सके, इसलिए इसको हमेशा सीरीज में ज्वाइन किया जाता है। इसके पिक्चर अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके पिक्चर है और इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। उसके बाद टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन क्या है? किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर एक वायर यहां पे ले लिया है, इस वायर में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिधर से मूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का ये होगा, डायरेक्शन होगा, और करंट के डायरेक्शन के ही अनुसार उसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन होंगे। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। यहाँ देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह करंट के डायरेक्शन के ही जैसा है। ये चीज हम लोग को माइंड में रखना है। आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में 2 पॉइंट से इसको जानते हैं। तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या फिर बैटरी। मींस की द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं वह पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जाते हैं, और द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर, और इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह मूव कैसे करते हैं? तो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, कैसे करंट फ्लो करते हैं किसी वायर में, उसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि भीतर में क्या होता है। तो वह ना करंट कहे कि ऐसे डायरेक्ट हम लोग किसी वायर के भीतर तो देख नहीं सकते, इसलिए इसे डायग्राम के हिसाब से देखते। तो वह ना करंट और बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, अगर एक वायर है और इसमें बैटरी या फिर सेल को कनेक्ट नहीं किया गया है तो क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे होंगे, रुके नहीं होंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी मैटर में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करते हुए रहते हैं, किसी भी एटम में। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर यहां वहां जहां तहां मूव कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स है, और यह मेटल वायर है। व्हेन अ सेल, और अगर उसी वायर में हम लोग क्या करें? बैटरी या फिर एक सेल को जोड़ दें, यहां पे सेल को जोड़ें, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा? उसके ऑपोजिट मूव करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट लेफ्ट टू राइट, मींस इसमें देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जान चुके हैं, वह करंट कंडक्टर से पास होता है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक लगातार का कंडक्टिंग पाथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, along which an electric current flows। वही बात लिखा हुआ है कि a continuous conducting path, एक continuous conducting path जिसके द्वारा क्या हो सकता है? करंट फ्लो कर सकता है, is called,
इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या क्या रखे हुए उनमें क्या क्या होते हैं, तो वायर एंड अदर रेसिस्टेंस, वायर के साथ कुछ रेसिस्टेंसेस होते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, ये सब चीज, एंड स्विच etc, ये सब उसमें ज्वाइन होते हैं। एमीटर ज्वाइन कर सकते हैं, वोल्ट मीटर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज इसमें ज्वाइन किया जा सकता है। मेनली वायर होना चाहिए, अदर रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस होना चाहिए, और स्विच होने चाहिए। और यह किस पे चलेगा, मीन्स इनको एनर्जी कहां से मिलेगा, तो सेल या फिर बैटरी के द्वारा। पढ़ते हैं सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है उसके सिंबल्स क्या हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी, स्विच, वायर, इन सभी को क्या चीज से डिनोट किया जाता है। अगर एक डायग्राम बनाया जाए इलेक्ट्रिक सर्किट का तो उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले उसके सिंबल्स के बारे में, तो पहला इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी का सिंबल ये होता है। इसमें क्या है, बैटरी का डेफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बैटरी का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि बहुत सारे सेलों को, मीन्स 2 और मोर देन सेल्स जब ज्वाइन होते हैं एक साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओपन स्विच, जो स्विच ओपन है, मीन्स अगर स्विच ऑफ हो तो, और क्लोज्ड स्विच अगर स्विच ऑन हो तो, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और वायर ज्वाइंट, अगर किसी वायर को दूसरे वायर से ज्वाइंट करे तो ऐसे डिनोट किया जाता है। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन किए हुए अगर क्रॉस कराना है तो उसके ऊपर से इसको ले जाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को इस दोनों से डिनोट किया जाता है। और रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को इससे डिनोट किया जाता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस को इससे, एमीटर को, वोल्ट मीटर को, और कनेक्टिंग वायर, जो वायर है उसको डायरेक्ट एक लाइन सेगमेंट से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद है सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट जान चुके हैं, उसके डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन क्या होगा, तो इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक करंट, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट, यह इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर बोले तो द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। यहां पे 2 प्रकार के डायग्राम होंगे, क्लोज्ड सर्किट डायग्राम एंड ओपन सर्किट डायग्राम। क्लोज्ड सर्किट डायग्राम में क्लोज स्विच होगा, और ओपन सर्किट डायग्राम में ओपन स्विच होगा। क्लोज सर्किट में क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि क्लोज सर्किट में मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि यह ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बल्ब नहीं जलेगा। यहां तक इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, इन सभी के बारे में जानेंगे। और इसको आप लोग जितने भी चीज लिखवाए हैं इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर। थैंक यू।